हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चल रही है अच्छी पढ़ाई, हेल्प मिल रहा है। हाँ, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है अब तक के लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग लास्ट लेक्चर से हमारा क्लास और भी इंटरेस्टिंग हो गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब सारा लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जामिनेशन के बेसिस पे। 12th बोर्ड के लिए तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। बोर्ड में तो एकदम श्योर है कि क्वेश्चंस वही आएगा, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे पीएन जंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखें और क्लास को फिर से रिवीजन के तौर पे देखें और रिवीजन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे अब हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। बाइसिंग पढ़ने से पहले हम लोग देख लें यहाँ क्या हुआ था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को, एक पी टाइप के कंडक्टर को और दूसरा एन टाइप के सेमीकंडक्टर को सुटेबली ज्वाइंट किए थे। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण हायर कंसंट्रेशन पर पी साइड में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और हायर कंसंट्रेशन पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनके कंसंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन हुआ था, जिसके करंट एक करंट आया था। होल्स इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो एक करंट आया था इसके पास जो कि जिसका डायरेक्शन ऐसे आया था। वो कौन सा करंट था? तो डिफ्यूजन करंट था, जिसका डायरेक्शन पी टू एन साइड था, ठीक है। डिफ्यूजन होने के बाद एक जंक्शन के पास, ये कॉन्टैक्ट एरिया जंक्शन कहलाया था, पीएन जंक्शन, और इसके कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन हुआ था, डिफ्यूजन करंट आया था। डिफ्यूजन करंट होने के बाद जंक्शन के पास एक चार्ज फ्री रीजन ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, एंड दैट चार्ज फ्री रीजन क्या कहलाता था? डिप्लेशन रीजन, जिसे हम विड्थ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिप्लेशन रीजन के फॉर्मेशन के साथ ही पी साइड में नेगेटिव चार्ज का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का लेयर आ गया था और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स का लेयर आ गया था। एंड दिस टू ऑपोजिटिवली चार्ज लेयर, ये हाई वोल्टेज पॉजिटिव और ये लो वोल्टेज नेगेटिव, एक फिक्टिशियस बैटरी का, एक नकली बैटरी का फॉर्मेशन हो गया था, जिसका पोटेंशियल अब ये जैसे ही आया, फिर दिस टू ऑपोजिटिवली चार्ज क्या कंस्टिट्यूट एक कैपेसिटर, जंक्शन कैपेसिटर कहलाया था, ठीक है। जंक्शन कैपेसिटर आने के बाद ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसे जंक्शन फील्ड कहते हैं। इस जंक्शन फील्ड आने से क्या हुआ था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये होल्स और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर बैरियर एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स किधर लगेगा? इसके ऐसे। तो देखिए मेजॉरिटी चार्ज के होल्स इधर जाने लगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या हुआ था? कांस्टेंट डिफ्यूजन रुक गया, डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, ठीक ना। तो वो किसके वजह से आया था? तो इस पोटेंशियल की वजह से, एक ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और रिप्रेजेंट किए थे हम VB से, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो रोक दिया था, लेकिन साथ ही साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ किया था, वेलकम करना स्टार्ट किया था, राइट। इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में होल्स और इसके पी टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर और इधर के होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर, तो इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल दोनों एक दूसरे पर चलना स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ था, राइट। ड्रिफ्ट होना ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट करंट, रिवर्स करंट, डार्क करंट या लीकेज करंट। नाम से क्लियर करते हैं। देखिए ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फ्लो करवाया है, इसलिए ये ड्रिफ्ट करंट हुआ, ठीक है। और डार्क करंट, क्योंकि अगर अंधेरा में भी हम डार्क रूम में भी रहते हैं जहां लाइट नहीं है तो भी इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा, ठीक है। इसलिए इसे डार्क करंट भी कहते हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसलिए करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है, ठीक है।
और देखिए ना, लीकेज करंट, लीक करता है, मतलब लीकेज। सोचिए अगर छोटा सा चीज है, मान लीजिए ये इंक का डब्बा है, इसे हल्का 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 लीक हो रहा है, लीक हो रहा है अगर कहूं तो मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। उसी तरह ये एक डब्बा से जिस तरह ये हल्का लीक करता है ना, उसी तरह इस करंट निकलता है इसके अंदर से, ठीक है। इसलिए कहते हैं लीकेज करंट, बहुत छोटा एकदम होता है मात्रा में। और उसे कहते हैं रिवर्स करंट। रिवर्स करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे ये जब जैसे लगाए थे इसे डिफ्यूजन हुआ था, राइट। डिफ्यूजन को उसे हाई से लो गया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अब ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब ऐसे करंट, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, आई ड्रिफ्ट या डार्क या रिवर्स, जो भी आप कह सकते हैं, ये उल्टा फ्लो होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिवर्स करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फाइनली पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन करंट क्या हो गया था, मैग्नेटिक चार्ज की तरह रुक गया था, इसलिए स्टॉप हो गया था। हल्का हल्का करंट चल रहा था, किसकी वजह से? मैग्नेटिक चार्ज की वजह से, जिसे ड्रिफ्ट करंट, डार्क करंट, लीकेज करंट या रिवर्स करंट बोलते थे, ठीक है। तो ये अभी सीनरीज है, ये सीन आ गया है पीएन जंक्शन का कि डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन के थ्रू फ्लो होना बंद हो गया है, हल्का हल्का करंट फ्लो हो रहा है, जिसे ड्रिफ्ट करंट, डार्क करंट कहते हैं। तो फिर पीएन जंक्शन पढ़ने से क्या फायदा है? पीएन जंक्शन पढ़ने से, सेमीकंडक्टर पढ़ने से क्या फायदा अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है? तो ये डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट के थ्रू, हल्का सा करंट फ्लो हो रहा है, डार्क करंट, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, यूं समझिए। तो अब क्या किया जाए, राइट। तो बच्चों अब जब करंट फ्लो होना, मैग्नेटिक चार्ज करंट का मूवमेंट रुक गया है पीएन जंक्शन में, सारे मैग्नेटिक चार्ज करंट एकदम स्टॉप हो गए हैं, मूव करना बंद हो गया है, बैरियर पड़ चुका है उसे, इस इतने पोटेंशियल का। ये एक पोटेंशियल का दीवार है जो कि इसको टपने नहीं दे रहा है, नहीं टप पाता है यहाँ के मैग्नेटिक चार्ज करंट, ना ही इस मैग्नेटिक चार्ज, ये दीवार आ गया है, बैरियर आ गया है, ठीक है। कितना बैरियर है तो लास्ट क्लास में दिखाए थे, ये हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, देखिए ये हाई वोल्टेज, तो ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, ये हो गया बैरियर, ये हो गया बैरियर इतने हाइट का, ठीक है। इसमें अगर लगा दे तो ऐसे वोल्टेज ग्रेडियंट, ये और ये हाइट, ये वी बी हो गया, ठीक है। ये बैरियर आ गया है, ये हाई पॉजिटिव मतलब हाई और ये मतलब नेगेटिव, और ये हाइट के कारण इतना बैरियर आ चुका है, ठीक है। तो अब इस बैरियर को अगर दूर कर दिया जाए, इस दीवार को हटा दिया जाए, ये जो दीवार है इधर से जाने का, इधर से मैग्नेटिक चार्ज कर जाने का, इस दीवार को अगर हटा दिया जाए, बैरियर को खत्म किया जाए, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो अब हम बैरियर को खत्म करने जा रहे हैं, इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म करने जा रहे हैं बच्चों। एक वर्ड होता है बाइसिंग, आज का जो हेडिंग है हमारा बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग को पहले सब, बाइसिंग का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है, कभी कभी हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या कुछ होता है, कुछ हो जाता है, हमें कुछ करने का इच्छा नहीं करता है, एकदम से किसी तरह दिन गुजरता है, शाम गुजरती है, अगला दिन आ जाता है, रातें कट जाती है। उसी तरह से क्या होता है कि जब इच्छा नहीं हो कुछ करने का और हमारे लिए वो करना जरूरी होता है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ता है सब मोटिवेशंस की, कुछ मोटिवेशंस की जरूरत पड़ती है। घर पे रहे तो मम्मी पापा के द्वारा, अगर बाहर हैं हॉस्टल में या स्कूल में हैं बाहर, तो टीचर्स के द्वारा मोटिवेशन मिलने की जरूरत होती है। टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, टीचर आपको एक्चुअली बाइस करते हैं। घर पे मम्मी पापा आपको बाइस करते हैं, बाइस करना मतलब कि उकसाना, उत्तेजित करना, ठीक है। कुछ बाहर एक्सटर्नल चीजों के हेल्प से आपको उत्तेजित करना, बाइस कर देना, और आप तब बाइस्ड हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं एनर्जी है, आई कैन डू द थिंग, राइट। तो बाहर से कुछ चीजें करना किसी चीज के लिए, किसी के लिए, वो होता है बाइसिंग, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट काम करे, ठीक है, उसे कहते हैं बाइसिंग। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाइसिंग बच्चों। तो हमारा हेडिंग है आज का बाइसिंग, इसे मिटाऊं, ठीक है, या रहने दीजिए बाइसिंग, अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो बाइसिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाइसिंग क्या होता है? जब पीएन जंक्शन के थ्रू कोई करंट पास नहीं होने लगता है, तो हमें जरूरत पड़ता है उसके थ्रू करंट
फ्लो करवाने का। करंट फ्लो कैसे होगा? तो पोटेंशियल बैरियर को खत्म करना होगा, राइट? तब जाके करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक ना? तो करंट का फ्लो होना कैसे होगा? तो बच्चों क्या करते हैं हम, ये पीएन जंक्शन बन के तैयार है जो जहां पे भी हम छोड़े हैं, ठीक है? बाइसिंग में क्या करते हैं? बाइसिंग क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं बाइसिंग का। बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग अभी आपको बोले कि एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, राइट? तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल एजेंट क्या? तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट होता है बैटरी, ठीक है? बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक ना? मतलब एक पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस बाइसिंग कहलाएगा, राइट? तो बाइसिंग को हम लोग लिखते हैं क्या? द प्रोसेस to connect a PN junction, एक शब्द यूज कर रहे हैं हम, आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, डायोड। पीएन जंक्शन डायोड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ battery is known as biasing, is known as biasing, ठीक है? The process to connect a PN junction diode to an external source of battery is called biasing। पीएन जंक्शन डायोड को, ये पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है? डायोड अभी यूज कर रहे हैं हम, डायोड वर्ड हम थोड़ी देर में बाद बताएंगे। डायोड ये पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड, ये तैयार है। यहां पे अभी कोई करंट फ्लो नहीं है, हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक करंट हो रहा है, डार्क करंट, थोड़ा 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 थोड़ा, कहां से कहां? एन टू पी, ठीक है? अब इस पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी के साथ अगर हम ऐड कर दें तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बाइसिंग, ठीक है? अब बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों? बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, देखिए क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और इसमें कितने टर्मिनल हैं? पीएन जंक्शन डायोड में 2 ही हैं, देखिए, एक ये टर्मिनल एन साइड का और ये एक पी साइड का, ये देखिए, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल आगे, ठीक है? तो चूंकि 2 टर्मिनल बैटरी का और 2 कनेक्शन पीएन जंक्शन का, इसलिए जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को हम एक्सटर्नल बैटरी से ऐड करते हैं वो बाइसिंग कहलाता है। और 2 ही तरीका है कनेक्ट करने का, इसलिए बाइसिंग भी 2 तरह का होता है, राइट? ओके, इसलिए बाइसिंग कितने तरह का होता है बच्चों? तो बाइसिंग 2 तरह का होता है। सिंस वी कैन connect battery by only 2 ways, so biasing is of 2 types, इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? क्योंकि दो ही तरीके से हम एक बैटरी को पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बाइसिंग क्या कितने तरह का होता है? 2 तरह का, ठीक है? हो गया बच्चों? अब इसे मिटाते हैं और कनेक्ट करते हैं, ठीक है? क्या होता है 2 टाइप का? तो ध्यान से देखिए, 2 टाइप का कैसे होता है, ध्यान से देखिए। इसे मिटाओ, नोट कर लें आप, ओके। एक बार जब पी साइड को इससे हाई टर्मिनल वोल्टेज से और एन साइड को लो टर्मिनल वोल्टेज से, एक तरह इस तरह का अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। पी साइड हाई वोल्टेज से और एन साइड ये वायर है और वायर के साथ लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दे, ये एक अरेंजमेंट बन जाएगा। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? पी साइड को एन से, तो पी साइड को लो से
पी साइड को लो से और एन साइड को हाई से, यही दो अरेंजमेंट बन सकता है। इसलिए बाइसिंग भी क्या होगा बच्चों, बाइसिंग दो तरह का होगा, बाइसिंग दो तरह का। ठीक है, क्या क्या, जब पी साइड को हम हाई वोल्टेज टर्मिनल से, एन साइड को लो टर्मिनल से, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, और एक अरेंजमेंट जब पी साइड को लो टर्मिनल से और एन साइड को हाई टर्मिनल से, एक अरेंजमेंट ये हो गया। ठीक है, इसलिए बाइसिंग दो तरह का, जब पी साइड को हाई से और एन साइड को लो से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब पी साइड को हाई से और एन साइड को लो से कनेक्ट करते हैं तो यह कहलाता है बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है यह अरेंजमेंट। और जब पी साइड को लो टर्मिनल वोल्टेज से, यह बैटरी है, यह बैटरी है, यह बैटरी है, जब पी को लो टर्मिनल वोल्टेज से बैटरी से और एन को हाई टर्मिनल बैटरी से ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो यह अरेंजमेंट कहलाता है क्या, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो बाइसिंग दो तरह का आया, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग फिर से क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को हाई टर्मिनल वोल्टेज से और एन साइड को लो टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग, राइट। और जब पी साइड को लो टर्मिनल बैटरी से और एन साइड को हाई टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, राइट। ओके, बाइसिंग मतलब क्या, कनेक्शन, बैटरी के साथ कनेक्शन। तो देखिए ना, दोनों में बाइसिंग ही है, बैटरी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये भी। ठीक है, ओके। तो दो तरह का बाइसिंग, दो तरह का हम लोगों ने जान लिया, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। अब इसमें डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ऐसे, FB, फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसे लिखने वाले हैं आगे चल के हम RB, मतलब रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का होगा, इसमें जो जो भी चीजें होती है वो सब चीजें डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल मिटाते हैं बच्चों, और हमारा आज का हेडिंग है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग से पहले एक चीज और, आपको हमने डायोड लिखाया, ठीक है, डायोड जान ले क्या होता है। तो रिप्रेजेंट पीएन जंक्शन को कैसे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे बार बार आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पीएन जंक्शन डायोड को, टाइम टेकिंग है, इतना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और यहां नाम ले रहे हैं डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। आज के बाद पीएन जंक्शन डायोड ही हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये जो पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, तो इसे हम ऐसे लेंगे, पी को ऐसे, एन को ऐसे, ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये होगा पी साइड, पी, और ये होता है एन, और ये बीच में क्या, जंक्शन। ठीक है, ये पी साइड हो गया ऐसे, और ये एन साइड होगा। तो अब पीएन जंक्शन डायोड को अभी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे आज के बाद, मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे, किसी किसी केस में जहां पे चार्ज को दिखाना होगा तब बनाएंगे, अदरवाइज पीएन जंक्शन डायोड को सिर्फ अगर दिखाना होगा तो ऐसे दिखेंगे, दिखाएंगे हम लोग, और सारे बुक में ऐसा ही मिलेगा पीएन जंक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं पीएन जंक्शन। और देखो बच्चों, दो टर्मिनल है, एक दो, इसलिए डायोड कहते हैं, क्या, डायोड। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, पीएन जंक्शन डायोड। फिर से पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को। ठीक है, अगर इसे फॉरवर्ड बायस करना है ये पीएन जंक्शन डायोड को, तो कैसे करेंगे, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, अगर इसे आप फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो क्या करना होगा, पी को हाई टर्मिनल बैटरी के साथ और एन को लो टर्मिनल बैटरी के साथ। देखिए कैसे, ये पी हाई टर्मिनल बैटरी, ठीक है, ये एन लो टर्मिनल बैटरी। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ कैसा बायसिंग होगा। अब ये जो पीएन जंक्शन है कैसा है, ये कहलाएगा कैसा, फॉरवर्ड बायस्ड।
ठीक इसी तरह क्या रिवर्स बाइसिंग आप बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, आप रिवर्स बाइसिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंटेशन हम लोग का हो गया। पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे? जनरली आपको इसी फॉर्म में सारी जगह मिलेगा। इनफैक्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो अगर पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है तो इसी तरह का लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम लोग आगे बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो इसे मिटाऊं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग सबसे पहले डेफिनेशन, फॉरवर्ड बाइसिंग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एफ डब्ल्यू से। क्या होता है? when p side is connected with the high terminal of battery and N side is connected with the low terminal of battery, then the arrangement is known as क्या बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। फिर ये डायग्राम बना लेंगे, देखिए हाई वोल्टेज से और ये लो वोल्टेज से, इस तरह का डायग्राम बना लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया क्या? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब क्या होता है इस कनेक्शन के साथ, क्या क्या होता है वो ध्यान से, जैसे ही ये करते हैं ऐसा अरेंजमेंट, देखिए अंदर में क्या होना स्टार्ट होता है। तो आप इसे नोट करें, इन चीजों को हम इधर समझाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे ही ये कनेक्शन करते हैं इसके साथ क्या क्या स्टार्ट हो जाता है, ध्यान से देखिए। अब ये तो बैटरी है, बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये लो तो ये नेगेटिव टर्मिनल। आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और देखिए साथ में क्या क्या होने लगता है। अब इसके अंदर एक जंक्शन फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू, ये इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जंक्शन फील्ड हाई से लो, इंटरनल जंक्शन के कारण अंदर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। अब जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग होता है इसके कारण अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये बैटरी है V, और यहां पे साथ में देखिए ऐसे कर देते हैं। ऐसा का मतलब क्या होता है? जब बैटरी जो है ना ऐसा हो, इसका मतलब है कि वेरिएबल है, मतलब वेरी पोटेंशियल जो है ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट हम वेरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल के बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और लेंथ यहां क्या हो जाएगा? D। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो फोर्स लगता है इसकी वजह से, कितना? QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा, ठीक है, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, राइट। अब यहां पे देखिए, जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या करता है? होल्स पर, इसके पी साइड के मैग्नेटिक चार्ज के पर क्या होगा? ये रिपेल करेगा, मतलब पी साइड होल्स किधर मूव करेगा? जंक्शन की ओर। अब देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज और इसमें मैग्नेटिक चार्ज किधर? इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करे? नेगेटिव क्या करेगा? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, किसकी ओर? जंक्शन फील्ड की ओर। ठीक है, पीएन जंक्शन की ओर। तो इधर से होल्स ऐसे और इलेक्ट्रॉन इधर से, दोनों एक दूसरे पर मूव करने लगे, राइट। अब यहां से बैटरी बढ़ाएंगे और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा और ज्यादा फोर्स लगेगा।
इधर पे भी इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स लगेगा, किसकी ओर, ये होल्स पीएन जंक्शन की ओर, इसके इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन की ओर, दोनों पीएन जंक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर दूसरे टर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब अब एक्सटर्नल के कारण, एक्सटर्नल बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर। वही चीज दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, और इसका जो मैग्नेटिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर, तो ये वोल्टेज यहां पे चेंज करो, फोर्स लगेगा, होल्स इधर जंक्शन की ओर, इसके इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर। ठीक है, और बढ़ाओ और आएगा, और बढ़ाओ और आएगा। मतलब देखिए डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, डिप्लेशन रीजन पहले था इतना, मान लीजिए डी, जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग किए ये फोर्स होल्स इधर आ रहा है जंक्शन की ओर, फोर्स लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन इसकी ओर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर लगा रहा है, तो इसके कारण डिप्लेशन रीजन का वेट क्या होगा, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, सिंक कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग करने से डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, फिर भी फोर्स लगा रहा है, और ज्यादा फोर्स, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाकर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर इसका ये इतना पतला हो जाएगा डिप्लेशन रीजन, फिर और ज्यादा फोर्स, और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा, डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर डिप्लेशन रीजन का वेट घटने लगता है, सिंक करने लगता है, और थोड़ी देर बाद ये डिप्लेशन रीजन जो है ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है। और जब डिप्लेशन रीजन खत्म हो गया, ये पोटेंशियल खत्म हो गया, ये बैरियर, ये जो बैरियर था चार्ज पर, ये बैरियर खत्म हो गया, आराम से इधर से इलेक्ट्रॉन इधर और इधर से होल्स इधर मूव करने लगते हैं। ये होल्स आराम से, क्योंकि अब तो बैरियर खत्म हो गया, मूव करने लगते हैं इधर P2 N साइड, और इलेक्ट्रॉन N2 P साइड, इलेक्ट्रॉन N2 P साइड मूव करने लगते हैं। मस्त करंट आ जाता है सर्किट में, करंट फिर से अब फ्लो हो गया, जिसका डायरेक्शन किधर है, होल्स के डायरेक्शन में, होल्स किधर कर रहा है, P से N, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो करंट इधर से इधर, फॉरवर्ड करंट, मस्त फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगता है फिर से एक बार सर्किट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें घटनाएं होती है फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया कि अगर किसी पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी के साथ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बाइसिंग कहलाता है। चूंकि दो टर्मिनल होता है इसलिए सिर्फ दो तरह से कनेक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम पी साइड को हाई टर्मिनल वोल्टेज से और एन साइड को लो टर्मिनल वोल्टेज से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये अरेंजमेंट फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल बैटरी के कारण क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन का वेट घटने लगता है, सिंक करने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही खत्म होता है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, होल्स P2N साइड मूव करना स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन N2P साइड मूव करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण एक करंट फ्लो होता है सर्किट में, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट। राइट, ठीक है बच्चों, इन चीज को हम लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर ग्राफ में इसे समझे ना, हम ग्राफ में भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, यूं देखिए ग्राफ कैसे, अगर हम यूं ले वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट का ग्राफ ले। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं, यहां से बैटरी, मान लीजिए ये बैटरी जो है हम करते हैं 0.1 वोल्ट, कोई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, नहीं हो रहा है, एक रिवर्स करंट हो रहा है हल्का सा, लेकिन हम यहां फॉरवर्ड करंट की बात कर रहे हैं, तो कोई करंट नहीं। फिर वोल्टेज बढ़ा के 0.2 वोल्ट करते हैं, फिर वोल्टेज बढ़ा के 0.2 वोल्ट किए, कोई करंट नहीं। अभी करंट मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पर अभी मूव कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। फिर कर दिए 0.3 वोल्ट, फिर आगे बढ़े, कोई करंट नहीं। फिर किए 0.4 वोल्ट, थोड़ा आगे बढ़े, कोई करंट नहीं। 0.5 वोल्ट किए,
कोई करंट नहीं, अब भी कोई करंट नहीं। तो ऐसे तरह हम बढ़ाते बढ़ाते जब 0.7 वोल्ट जाते हैं तो हम देखें क्या कि जैसे ही 0.7 वोल्ट किए करंट में ना अचानक से सडन इंक्रीमेंट आ गया, करंट अचानक से इंक्रीज हो गया। 0.7 वोल्ट के बाद 0.7 वोल्ट वोल्टेज के बाद करंट में अचानक से इंक्रीमेंट आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब वोल्टेज दे रहे थे तो तब तक यहां से यहां तक में डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा था, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था। और जैसे ही 0.7 वोल्ट तक दिए डिप्लेशन रीजन वैनिश्ड हो गया, खत्म हो गया, और मेजॉरिटी चार्ज के अचानक से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और करंट क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया। ठीक है, ओके। सी, अब रोक के कौन रखा था, देखिए ये पोटेंशियल क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस, और ये क्या, ये प्लस और माइनस। यूं देखिए, एक का ये एक है, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ये है VB, और हम जो दे रहे हैं वो है ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है, ये प्लस ये माइनस। तो नेट जो वोल्टेज होगा वो ये, अगर ये हमारा अप्लाई है और ये है, ठीक है, तो जब ये अप्लाई हमारा V अप्लाई, ठीक है, लेस देन होता है VB से, तो ये वाला सीन कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि बैरियर ज्यादा है अप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, फिर V अप्लाई इक्वल टू कर दिए VB के, अभी भी कोई करंट नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही V अप्लाई ग्रेटर देन होता है वो बैरियर से, मतलब बैरियर पोटेंशियल खत्म, ओवरकम, और एक करंट फ्लो होना स्टार्ट। समझ गए बच्चों? तो ये वाला सीन है, ये वाला सीन। समझ गए? तो ये अप्लाई वोल्टेज क्या होना चाहिए, अप्लाई वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर इस वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, वैनिश कर जाता है, और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, ओके। अब इन चीजों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बाकायदा हर एक चीज को हम डील करेंगे। पॉइंट बनाकर लिखते हैं हम लोग। on increasing forward voltage on increasing forward voltage, width of depletion layer या region decreases, because hole of P side experienced a force because holes of P side and electron of N side experienced a force towards PN junction। ठीक है, टुवर्ड्स PN जंक्शन। ठीक ना, ओके, नोट करें। फिर दूसरा पॉइंट, as forward voltage फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब VF लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज increases
after a certain time, after a certain voltage, there is a rapid increasement in forward करंट। ठीक है, ओके, इसे मिटाओ। और बच्चों, जिस वोल्टेज पर, जैसे अभी हम लोग देखे थे ना, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कोई करंट नहीं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कोई करंट नहीं, वोल्टेज बढ़ाने कोई, एक सर्टेन टाइम के बाद करंट अचानक से इंक्रीज कर गया था। तो जिस वोल्टेज के बाद, तो वही कि जब एज फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज, जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज, कुछ वोल्टेज के बाद, ये वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज के बाद देयर इज ए रैपिड इंक्रीमेंट इन फॉरवर्ड करंट। एक फॉरवर्ड करंट, ये हो गया फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड वोल्टेज को हल्का हल्का बढ़ाने के बाद एक ऐसा सर्टेन वोल्टेज आता है जिस वोल्टेज पर करंट क्या होता है, रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। और उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज के बाद हल्का सा वोल्टेज अगर बढ़ाया जाए तो करंट में एक गजब का इंक्रीमेंट आता है। हल्का सा वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट में एक बहुत रैपिड, देखिए वोल्टेज यहां से यहां आए हैं, करंट यहां से यहां आ गए, ठीक है, यहां से यहां आ गए करंट। तो करंट अचानक से इंक्रीज कर जाए काफी ज्यादा, उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या बच्चों? नी वोल्टेज। नी मतलब देखिए नी मतलब उतना घुटना है, बट इसे समझ ले ऐसे, ये देखिए, ये नी, इसको नी मान लो, ठीक है, अचानक से इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक ना। तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। और ये नी वोल्टेज और कोई नहीं है, ठीक से समझो तो ये नी वोल्टेज, ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। ये नी वोल्टेज क्या है? ये नी वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। और यहां नी वोल्टेज जैसे क्रॉस किया, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस किया, पोटेंशियल बैरियर खत्म, अचानक से मैग्नेटिक चार्ज के रेड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग लिखने वाले हैं। द वोल्टेज, यहां लिखे नी वोल्टेज, VK, द वोल्टेज, द फॉरवर्ड वोल्टेज at which on increasing forward voltage slightly there is a rapid increment in, या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट भी लिख सकते हैं, इन फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट को हम लोग IF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड करंट is known as knee voltage, knee voltage। नी वोल्टेज। और इसका एक और नाम है, और इसका एक और नाम है कट इन वोल्टेज। मतलब इसलिए कट इन वोल्टेज क्योंकि
क्योंकि अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था ऐसे, तो इसे ऐसे ऐसे बढ़ाते गए करंट अजन, इससे पहले कोई करंट नहीं, इसलिए कट ऑफ स्टेज था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वी के, नी वोल्टेज। और ये किसके इक्वल है, ये पोटेंशियल बैरियर के, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, आप इसे नोट कर लें, ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, इन फॉरवर्ड बाइस, इन फॉरवर्ड FW, इन फॉरवर्ड बाइसिंग width of depletion region decreases and finally क्या, vanished मतलब खत्म हो जाना। विड्थ, डिप्लेशन रीजन का विड्थ घटता है फॉरवर्ड बाइसिंग में और फाइनली खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे ही डिप्लेशन रीजन का विड्थ घटता है, साइमल्टेनियसली रेसिस्टेंस भी पीएन जंक्शन डायोड का घटता है, ठीक है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। इसके घटने से, पोटेंशियल बैरियर के घटने से, डिप्लेशन रीजन के घटने से रेसिस्टेंस पीएन जंक्शन का भी घटता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे पॉइंट, यहां पे ऐसे करके पॉइंट, ठीक है। अगर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है और ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, और ये फॉरवर्ड बाइस में एंड इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, देन इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0, ठीक है, 0। तो पीएन जंक्शन डायोड हो, आइडियल हो और फॉरवर्ड बाइस हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या लेना है, 0, ठीक है। अगर ये रियल पीएन जंक्शन डायोड है, रियल पीएन जंक्शन डायोड है एंड इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, देन रेसिस्टेंस को लेना है 100 ओम। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल, कि अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। अगर आइडियल हो तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर आइडियल नहीं है, रियल है, तो 100 ओम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग जानेंगे, काफी ज्यादा टाइम हो गया लेक्चर का। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर कल खत्म भी करेंगे हम लोग रिवर्स बाइसिंग, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर को जो भी डाउट हो आप पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जाकर करें, अगर फिर से बताना हो तो हम फिर से बताएंगे, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।